राजयोग क्या है? वैचारिक सोच से मन को सब वश कर लेना और सभी संकल्प विकल्प छोड़कर शांत हो जाना ही राजयोग कहलाता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मेरे ऊपर कोई हर्ता करता नहीं है। इस विचार का सदा स्मरण रहे और इसी से संबंध रहे। यही राजयोग है। योग का मतलब होता है जुड़ना। राज का मतलब स्वयं। स्वयं का आदेश किसी की पराधीनता ना हो, तो जो है स्वयं को ही जान लेना जो है, अभी मैं निर्जीव नहीं हूँ, मैं सजीव हूँ। निर्जीव से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, अनादि हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ। इसी चीज का चिंतन मनन ही जो है राजयोग कहलाता है। जीव ब्रह्म में क्या अंतर है? यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई उसे जीव कहता है तो कोई उसे ब्रह्म कह देता है, कोई ईश्वर कह देता है, कोई परमात्मा कह देता है, कोई भगवान कह देता है। तब तक ये अज्ञान दिशा में है, तब तक जीव कहलाता है, जीव की संज्ञा मानता है। लेकिन जब ये ज्ञान स्वरूप हो जाता है और अपने आप को जान लेता है कि मैं निर्जीव नहीं हूं, मैं सजीव हूं, तो तब कह उठता है एम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं। ये ऐसे जानो जैसे बर्फ और भाप, और ये दोनों ही पानी के रूप हैं। लेकिन कह देने से बात नहीं बनती, अपने आप को समझना पड़ेगा, ज्ञान में रहना पड़ेगा, केवल पद को पाना पड़ेगा, तब बात बनती है। ऐसे तो कोई भी कह देता है, कहने मात्र से बात नहीं बना करती। इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वैसे तो सभी संसार ब्रह्म में है, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, ऐसे वेदों में कहा है। लेकिन ये जहां इसका अलग भाव हो जाता है, जब जीव के साथ लग जाता है तो जीव ब्रह्म। हंसा चाल बसो उस देश जहां का गया फेर ना मरे। क्या क्या भाव है? देखिए, जहां तक मन बुद्धि का पसारा है वहां तक तो इसका अपना प्रदेश है, इस संसार का। वहां तक प्रदेश की संज्ञा में आता है। और चैतन्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप स्थिति को पाना ही उसका जो है जीव आत्मा का अपना देश है। उसकी सौम्य स्थिति जो है उसका निज देश है। और जो भौतिक पदार्थ हैं इनमें रहना, इनकी आशाओं से संबंध रखना, यह जो है प्रदेश है। निज देश तो इसकी स्वरूप स्थिति है। संकल्प रहित होकर केवल स्थिति को पाना ही जो है ना उस देश की स्थिति है जहां चल बसने की कहता है। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग जो है ना इसको शब्द सूरत से जोड़कर और शब्द में स्थित कर देते हैं। लेकिन कबीर साहब ने इसे मिथ्या कहा है।
34 मीरे वेणी की साखी में साफ कहा है, चिऊटी जहां नहीं चढ़ सके और राई नहीं ठहराए, आवागमन का गम नहीं तहां सकलो जग जाए। अब चूटी जहां नहीं चढ़ सके, राई नहीं ठहराए और आवागमन की गम नहीं तहां सकलो जग जाए, तो ये जो है उस शून्य ध्यान की तरफ इशारा है उनका। जो आदमी 10वें द्वार में, चाहे उसे कोई 11वां बोलो, चाहे 12वां बोलो, चाहे 20वां बोलो, मतलब जो आकाश तत्व के शब्द में विलीन होना चाहता है, उनके लिए है ये कि भाई ये भी जो है ये इसका देश नहीं है। ये तो एक जो है अपने आप को भुलाना है बस। जैसे बच्चा खेल लग जाता है खिलौने के साथ, ऐसे ये जो है ना उसमें अपने आप को भुला बैठता, अपने स्वरूप को। ये तो स्वयं चेतन है, वो तो दृश्य, इसके सिवाय सभी दृश्य हैं। दृष्टा तो ये स्वयं है, ये जीव आत्मा स्वयं जो है दृष्टा है, और इससे भिन्न सभी दृश्य हैं। तो दृष्टा जो है अपने आप को जान ले, मैं दृष्टा हूं और दृश्य हैं, तो इसका सुधार हो जाता है। ये इसकी स्थिति है। जीव ये अपने को भिन्न समझ लेगा, किसी चीज से मैं अटकेगा नहीं, तो बस जान लिया अपने देश को, अभी ये मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। जैसे ये हमारा शरीर है, ये जड़ है, अब इससे हमारा कोई स्थायी संबंध थोड़ा ही है, ये दिन तो छोड़ते